हाय गाइस, मैं हूँ इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोर्ट फोर्सेस राउंड 723 डिवीजन 2 का क्वेश्चन ए, मीन इनइक्वालिटी। स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो है आप आके सबसे पहले खुद से ज़रूर पढ़िएगा, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है ये वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक एरे है, एरे ऑफ नंबर्स, जिसका साइज़ जो है ये है 2n, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर, ठीक है, ये ध्यान से देखना। हमें क्या करना है कि हमें इन सारे 2n नंबर्स को एक सर्कुलर फॉर्म में सेट करना है, ठीक है। और उसका हमें आउटपुट देना है कि इसका क्या ऑर्डर रहेगा। यहाँ से मान लो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से मान लो एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो फर्स्ट एलिमेंट हो गया सर्कल का, ये लास्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में तो ये दोनों भी कनेक्टेड रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो हमें इन सारे नंबर को एक सर्कुलर फॉर्म में सेट करना है। और कंडीशन ये दिया हुआ है कि कोई भी नंबर है अगर, ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पे है फॉर एवरी आई फ्रॉम 1 to 2n बी आई इज नॉट इक्वल टू बी आई माइनस 1 प्लस बी आई प्लस 1 बाई 2, ठीक है। मतलब कि कोई जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसका, ये मान लो है ए, ये मान लो है बी, ठीक है। तो ये आपका ए प्लस बी बाई 2 के इक्वल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये ए प्लस बी बाई 2 के इक्वल नहीं रहना चाहिए। तो भैया ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इसके लिए आपको मैथ्स का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वो क्या है कि जब मान लो आप कोई दो नंबर ए और प्लस बी बाई 2 करते हो, ठीक है, इसका जो वैल्यू आता है, ठीक है, इसका जो वैल्यू आता है वो इन दोनों का जो मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी से ज़्यादा ही रहेगा। मान लो ए छोटा नंबर है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो ए से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और मान लो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है, और हम बीच में यहाँ पे एक्स रख दिए, ठीक है। और हमें अगर ये पता है कि ए जो है, ठीक है, ए जो है ये हमारा एक्स से बड़ा है, ठीक है, बी जो है ये भी हमारा एक्स से बड़ा है, ठीक है। अगर हमें ये पता है कि ए भी बड़ा है बी भी बड़ा है, तो यहाँ पे जब हम करेंगे ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये भी एक्स से बड़ा होगा ना, यहाँ पे मैंने बताया अभी जो, ठीक है। तो ए मान लो छोटा है बी से, ठीक है, तो ये ए से बड़ा होगा, ए जो है एक्स से बड़ा है, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये भी आपका एक्स से बड़ा ही होगा, ठीक है, इतना है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो सर्कल बनाएंगे, ठीक है, हम जो सर्कल बनाएंगे उसमें हम किस ऑर्डर में रखेंगे। सबसे पहले हम एक बड़ा एलिमेंट को यहाँ रखेंगे, ठीक है, उसका इस एलिमेंट से छोटा एलिमेंट को यहाँ रखेंगे, फिर बड़ा एलिमेंट को रखेंगे यहाँ, फिर इससे छोटा रखेंगे, ठीक है, फिर बड़ा एलिमेंट को रखेंगे, फिर छोटा रखेंगे, फिर बड़ा एलिमेंट को रखेंगे, ठीक है, फिर छोटा रखेंगे। तो इस टाइप से रखते आएंगे, ठीक है। लास्ट में मान लो यहाँ पे क्या आएगा कि ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का होगा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, घूमते गया लास्ट में यहाँ पे बड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो अब कोई भी नंबर को उठा के देख लीजिए, कोई भी नंबर को उठा के देख लीजिए। अगर मान लीजिए इसको देखें, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक्स है, ये एक्स है और ये बी है, ठीक है। तो ये एक्स छोटा नंबर है, ठीक है, एक्स छोटा नंबर है, तो इसको मान लो, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। हमें ये पता है कि एक्स और वाई ये बी से हमारा छोटा है, ठीक है। तो जब आप एक्स प्लस वाई बाई 2 करेंगे, ठीक है, जब आप एक्स प्लस वाई बाई 2 करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका इन दोनों का जो मैक्स है, ठीक है, इन दोनों का मैक्स, एक्स और वाई का मैक्स। मान लो वाई बड़ा है, ठीक है, तो ये आपका वाई से छोटा होगा, ठीक है। ये किसका बीच में लाई करेगा, इन दोनों, इसका जो वैल्यू है वो लाई करेगा एक्स से वाई के बीच में। एक्स हमारा छोटा नंबर है, वाई हमारा बड़ा नंबर, ठीक है, तो ये लेस देन और ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा इस पार्ट का, ठीक है, एक्स प्लस वाई बाई 2 का जो आंसर आएगा वो आपका जो छोटा नंबर है यानी कि एक्स उससे बड़ा होगा और जो बड़ा नंबर है वाई उससे छोटा होगा, ठीक है। तो यही है। तो हमें ये पता है कि एक्स जो है वो बी से छोटा है, वाई जो है वो भी बी से छोटा है, तो आपका इन दोनों का जो मीन आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी बी से छोटा ही होगा। तो आपका हर जगह कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे नंबर कम पड़ जाता है, यहाँ बी भी ही रह जाता है, ठीक है, नंबर कम पड़ जाता है तो यहाँ बी भी ही रह जाता है, तो ये एक्स हो गया। तो क्या होता है कि यार ये जो बी है ना, ये हमारा पूरा एरे का, ये जो हमारा पूरा एरे था, ठीक है, ये जो पूरा एरे था साइज 2n वाला, इसका ये मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है, ये भी आपका मैक्सिमम एलिमेंट है। मान लो यहाँ बी हो गया, तो ये प्लस ये आपका इस बी से छोटा ही रहेगा, ठीक है। ये भी आपका इससे बड़ा है, लेकिन ये वाला बी जो है, ये जो बी जो है इस बी से छोटा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला बी हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो हमारा 1 2 3 4 5 6 दिया था, ठीक है, ये एक ऑर्डर है, हम कोई भी ऑर्डर में रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सर्कल है, आप चाहे तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें यहाँ से प्रिंट करना चालू कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट करना चालू कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल है और आपका बहुत टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो मेरा तरीका हो गया।
जैसे ये 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे प्रिंट करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा इसको पहले प्रिंट करूँगा 6, फिर 1, फिर 5, फिर 2, फिर 4, फिर 3, ठीक है। इस टाइप का मेरा जो है वो पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये रहा मेरा कोड, इसका जो पैटर्न किस टाइप का बना अगर देखना है तो देखो यहाँ पे, यहाँ देखो 1 4, फिर नहीं कहाँ गया, हाँ मेरा ये देखो 1 6 2 5 3 4, ठीक है। इस टाइप का बन रहा है, फिर वही कर रहा हूँ, सॉर्ट कर दे रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मतलब होगा क्या कि देखो कोड में क्या किया है मैंने, कोड में मैंने किया है कि सबसे पहले इनपुट ले लिया है, उसको सॉर्ट कर लिया है, ठीक है। ये एरे को सॉर्ट कर लिया, एंड और स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले एक स्टार्ट से प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद एक एंड से प्रिंट कर रहा हूँ। और अगर मान लो स्टार्ट हमारा एंड से ज़्यादा हो गया, मतलब क्या होगा कि ये देखो ये हमारा एरे था, ठीक है। ये सॉर्टेड एरे है, हम इधर से एक प्रिंट कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, फिर इधर से कर रहे हैं, 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 इधर से कर रहे हैं। मान लो ये क्रॉस कर गया, ठीक है। तो क्रॉस कर गया तो मतलब सारे के सारे एलिमेंट खत्म हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे वही कर रहा हूँ कि अगर क्रॉस कर गया है तो ब्रेक कर देना, ठीक है। और लास्ट में या न्यू लाइन, तो यही करना था, छोटा सा कोड तो यार कुछ था नहीं। तो आज के वीडियो में तो इतना ही। और अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वगैरह सीखना चाहते हैं तो आप ये GFG का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। इसके समय GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका देखिए यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी, ग्राफ सब कुछ है, ठीक है। साथ साथ आपको यहाँ पे इंटर्नशिप का मौका मिलता है, आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे सीरीज़ लेना हो या कुछ लेना हो या इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, और ये सारे लाइव कोर्सेस है। अगर आपको CP का लाइव कोर्स लेना है तो ये भी चेक कर सकते हैं। इसके समय GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, नो अप टू, ठीक है। फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। तो मिलते हैं, ध्यान रखिए, सेफ रहें, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.